नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, मंत्री हो या सीएम हो या एक्स सीएम हो, पब्लिक का जब गुस्सा आता है तो किसी को नहीं बख्शते। नई ताज़ा खबर बता रहा हूं मैं आपको कि महाराष्ट्र के जो पूर्व सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको चप्पल मारा गया, उनकी गाड़ी पर चप्पल फेंका गया। सीएम की गाड़ी पर चप्पल, वाकई एक अचरज बात है कि नेताओं के बारे में दर्शकों, मैं वो खबर पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि नेता जो था वो बेसिकली मशाल राह, मशल कहते हैं मशाल, राह कहते हैं रास्ते। नेता ऐसा हुआ करता था पहले कि वो पूरे समाज को मशाल की तरह जो है उस राह को क्लियर, मतलब उस राह के अंदर रोशन करता था जिस तरफ समाज जाता है। और नेताओं की इज्जत कितनी हुआ करती थी ये आपने बचपन में कभी अपने देखा होगा। वाकई किसी समाज के तो कुछ नेता ऐसे गुजरे हैं और हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे नेता गुजरे हैं कि उसके अंदर लोहिया से लेकर के जयप्रकाश तक के उन्होंने ज़मीन पर रह करके जब आंदोलन चलाए। जॉर्ज फर्नांडिस याद हो गया आपको कि प्रधानमंत्री तक हिल जाया करते थे। आपको याद होगा कि सन 75 में जब इमरजेंसी लगी और उसके बाद नेताओं ने इकट्ठे होकर के जो काम किया है तो पता ये चला कि इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया और इंडिया इज़ इंदिरा, इस तरह से एक नारा हुआ करता था। उसको बदल करके इंदिरा गांधी जी को अपना राजपाट सब छोड़ना पड़ गया और जनता पार्टी की सरकार आ गई। आपको मैं इस खबर के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से चप्पल फेंकी गई है। एक बात मेरे और याद आ जाती है, चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कोई पद ही नहीं लिया पूरे जीवन, बलिया के नेता, और फिर एक मार्च निकाला, वो हरियाणा तक जाके रुका, हिंदुस्तान के हालात बदल दिए। कोई पद ही नहीं लिया, किसी चीज़ पर ही नहीं रहे, नेतागिरी तो ऐसी की गई और बने तो सीधे प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसे नेता हुआ करते थे। आज हो ये रोया कि एक आम आदमी एक पूर्व सीएम को चप्पल मार देता है। और यहाँ की छोड़ दीजिए, आपने देखा होगा बुश पे भी चप्पल लगे, तो जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए खैर, आपको खबर सुनाते हैं कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को करना पड़ा विरोध का सामना। एक शख्स ने गाड़ी पर फेंकी चप्पल, बीजेपी के खिलाफ लगे नारे। सिरातू के अंदर चोर चोर लगाया जाता है, कहीं प्रधानमंत्री जी को कुछ कहा जाता है। आदमी पहले सोचा करता था कि नेता के बारे में कुछ शब्द निकालने से पहले 50 बार सोचता था, लेकिन अब कर्म ऐसे हो गए कि मजबूरी है। आगे खबर देखें। फडणवीस विकास के कामों का उद्घाटन करने के लिए पिंपरी चिंचवाड़ आए थे। उस वक्त बीजेपी एनसीपी कार्यकर्ताओं का एक दूसरे के सामने आ गए। फडणवीस का विरोध करने के लिए एनसीपी कार्यकर्ता जोरदार नारेबाजी करने लगे। महाराष्ट्र के पुणे में देवेंद्र फडणवीस को विरोध का सामना करना पड़ा। खबरों के मुताबिक रविवार को पिंपरी पिंचवाड़ में इलाके में बीजेपी एनसीपी कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। एनसीपी कार्यकर्ता मोदी चोर है कहकर चिल्ला रहे थे। इस बीच एक शख्स द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस की कार पर हमला बोल दिया। खबरों के मुताबिक कार पर चप्पल फेंका। इस घटना के बाद उपद्रव को शांत करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। गौरतलब है, फडणवीस विकास के कामों का उद्घाटन करने के लिए पिंपरी चिंचवाड़ आए थे। इस वक्त बीजेपी और एनसीपी कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने आ गए। फडणवीस का विरोध करने के लिए एनसीपी कार्यकर्ता जोरदार नारेबाजी करने लगे। ये जो कार्यकर्ता बताया जाता है जिसने चप्पल फेंकी, ये वहां पे ही जो सत्ता के अंदर एनसीपी उसका कार्यकर्ता बताया जाता है। दर्शकों, आप अपनी याददाश्त पे थोड़ा जोर लगाएं और सोचें कि अब से पहले किस नेता के, विपक्षी नेता को अगर वो दूसरे खेमे में भी जाता है तो उसका सम्मान होता था। उत्तर प्रदेश के चुनाव से आप सभी लोग गुजरे, आपने देखा होगा कि अब से पहले अगर विपक्ष का कोई नेता विधायक अगर अपनी कोई वोट मांगने आया करता था तो उसको हाथ जोड़ करके नमस्ते की जाती थी, सम्मान किया जाता था। ये बात अलग है कि उसको वोट दी जाए ना दी जाए, लेकिन अब हुआ क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात मैं आपको बताऊं कि विधायक वोट मांगने के लिए आए हैं और उनकी गाड़ियों पर पथराव हुआ है। मेरठ के, उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर जो एक सिवाल खास जगह है, वहाँ के जो बीजेपी कैंडिडेट हैं उनकी गाड़ी पर पथराव हो गया। कोई कान पकड़ कर माफ़ी मांग रहा है, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। ये पिटाइयों का दौर क्यों शुरू हो गया? किसी को पानी में चला कर लेके जाया जा रहा है, किसी को गंदगी के अंदर चलाया जा रहा है। क्यों? पहले तो बड़ा सम्मान हुआ करता था नेताओं का।
आज विधायक हों या संजीव बालियान का कितनी जगह विरोध हुआ है मुजफ्फरनगर के पास, उत्तर प्रदेश की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। यहाँ सीएम की गाड़ी पर चप्पल फेंकना, ये मैं आपको स्तर बताना चाहता हूँ कि पिछले 8-10 सालों के अंदर नेताओं ने वो नज़ीरे पेश किए हैं कि कार्यकर्ता हो या आम वोटर हो, उसने नेताओं को किस तरह से लेना शुरू कर दिया। आपको मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात बताई है, इसी तरह से नेताओं ने क्या क्या आलम किया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने 2022 के इसी चुनाव की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी बातें करूँगा तो शायद आप लोग बोर हो जाएं। देखिए, एक सविता भदौरिया करके एक विधायक थी, उन्होंने क्या कहा अपनी चुनाव के अंदर, जो छोटी सी गाँव के अंदर हो रही, क्या आप हमारा नमक खा गए, आप हमारा पैसा खा गए, आप हमारा राशन खा गए, उसके बावजूद आप अब नमस्ते नहीं ले रहे। अब ये बताइए, विधायक ने क्या अपने पास अपनी जेब से नमक दिया था? नमक एक ही बार तो मिला है ना, अभी आखिरी वक्त में उसी का ताना प्रधानमंत्री जी ने दे दिया था कि नमक का हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। ये बात अलग है कि उन्होंने उसको बदलते हुए माफ़ी के रूप में ही कही है कि कह दिया कि नमक आपने नहीं, मैंने आपका नमक खाया, चूँकि पता चल गया है कि ज़बान से गलत चीज़ निकल गई थी, उसका जो असर है गलत चला गया था। तो नेताओं ने जब ऐसे ऐसे जवाब देने शुरू किए कि गर्मी निकाल दी जाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में आके कहा कि शिमला बना देता हूँ। ये सत्ता के मद में आकर के जो मुंह से शब्द निकाले जाते हैं, उसकी वजह से कार्यकर्ता जो होता है ना पार्टी का, उसका दिमाग खराब होता है। वो समाज के अंदर कीड़े की तरह फैला हुआ है, वही आदमियों को बरगलाता है, वहीं से ये वाला समाज पैदा होता है कि वो फिर चप्पल फेंकने लगे एक सीएम की गाड़ी पर। बिल्कुल गलत। आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एनसीपी हो या कोई भी हो, चप्पल मारने का क्या मतलब बनता है? लेकिन ये नौबत क्यों आती है कि मोदी जी मुर्दाबाद करके नारे लगा दिए जाते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूं दर्शकों, ऐसा नहीं है कि आप सारा का इल्ज़ाम इन्हीं लोगों पर लगा देंगे कि इन्होंने मोदी, हम भी कंडेम करते हैं इस बात को, लेकिन ये वाली मानसिकता पैदा कहाँ से हुई है? ये वाला पाठ किसने पढ़ाया है? वो कौन सा स्कूल है जहां से निकल करके ये जहालत का सबूत दे रहे हैं और एक पूर्व एक्स सीएम की गाड़ी पर चप्पल फेंक रहे हैं? वजह वही जो मैंने अभी आपको बताया कि मैं शिमला बना देता हूं और हमारा नमक खा गए। एक जो है मैंगेश्वर विधायक जी, वो कह रहे हैं कि दाढ़ी काट के चोटी बना दूंगा। बताइए, ये शब्द हैं कहने के? विधायक के मुंह पर सूट करते हैं। फिर आप कहते हैं कि नहीं, मुस्लिमों से तो मुझे प्यार है। ये दुरंगा व्यवहार क्यों है? 20% मुस्लिम अगर हिंदुस्तान के अंदर है तो उसने तो अपने आप को कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया। वो एक जगह होकर जो उसने वोट दिया मुखालफत, पहले वो बहुजन समाज पार्टी को भी दिया करता था, समाजवादी कांग्रेस को, लेकिन इस बार देख लीजिएगा आप, एक दिन का समय रह गया है कि तमाम का तमाम मुस्लिम इकट्ठा होकर के आपके खिलाफ वोट कर गया। वरना कुछ परसेंट वोट मोदी जी के नाम पे मिला करते थे, महिलाएं वोट दिया करती थी। लेकिन चूंकि ये बयान इकट्ठे होते हैं, फिर उससे वो ऐसे कार्यकर्ता पैदा होते हैं और फिर वो फडणवीस के ऊपर चप्पल मार देते हैं गाड़ी पर। आपको दोस्तों यही खबर देनी थी कि फडणवीस की गाड़ी पर चप्पल फेंकी और मोदी के गलत तरीके से नारे लगे जो मैंने आपको दिखाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर